किए हुए कर्म के फल को भरने वाला यह आत्मा ही है। भोक्ता, किए हुए कर्म के फल को भोगने वाला भी यह आत्मा ही है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता और अंत में कहते महेश्वर, यह ईश्वरों का भी ईश्वर है। क्योंकि वेद यदि इस संसार में आया है, वेद को हम बड़ा कह सकते हैं, लेकिन वेद को इस संसार में देने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि वेद व्यास जी, वेद के ज्ञान संसार में बिखरे पड़े केवल मुंह से कहा जाता था और कान से सुना जाता था, लेकिन उस वेद को लिखित रूप में देने वाले महर्षि वेदव्यास हुए। तो महर्षि वेदव्यास क्या थे? बैल थे कि गधा? वो मनुष्य थे, मनुष्य थे ना। तो मनुष्य इस संसार को वेद रचित करके दिया, इसलिए वेद बड़ा नहीं, वेद को रचित करके देने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर बना नहीं, मंदिर को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर में बैठने वाले देवता बड़ा नहीं, बल्कि मंदिर में बैठने वाले देवता को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। पूजा बड़ा नहीं, बल्कि पूजा के विधान को तैयार करने वाला मनुष्य बड़ा। कोई मंत्र बड़ा नहीं, बल्कि उस मंत्र को जप करके मंत्र में अपनी शक्ति देने वाला यह मनुष्य बड़ा। गीता बड़ा नहीं है, बल्कि गीता में अपनी साधना का आधार झोंकने वाला, अपनी तपस्या झोंकने वाला यह मनुष्य बड़ा है। यदि यह मनुष्य ऋषि महर्षि के रूप में, संत के रूप में, भगवंत के रूप में न आते तो गीता, वेद, कुरान, पुराण में ताकत आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मंत्रों में शक्ति होती है, कुछ लोगों को यह लगता है कि वेद में शक्ति है, कुछ लोगों को यह लगता है कि शास्त्रों में शक्ति है, कुछ लोगों को लगता है कि रामायण की पंक्ति में शक्ति है। तो उसको एक बात में उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार की बात है कि भारत और अरब देश के दो व्यक्ति के बीच मित्रता हो गई। एक व्यक्ति भारत का और एक व्यक्ति अरब देश का। अरब देश समझते हैं ना, ऐसा देश जिस देश में हर चीज तो है लेकिन पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत परेशानी। हम लोग यहां जैसे पेट्रोल डीजल टंकी लगा के खरीदते हैं, टंकी पे जा करके, वैसे उस देश में 2-4 हाथ ऐसे जमीन खोद दे तो उसमें से पेट्रोल डीजल निकलता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो हम लोगों के यहाँ पेट्रोल डीजल की टंकियां लगती है, पेट्रोल पंप खुलता है और वहां पर पानी पंप खुलता है। लीटर से पानी भरवाने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो अरब देश में वो व्यक्ति जन्म लिया, पानी का इतना अभाव था कि जीवन में माने मस्ती से नहाना क्या होता है, खुल करके पानी पीना क्या होता है, कपड़ा मस्ती से धोना क्या होता है, बेचारा कभी जीवन में देखा नहीं था। भारत वाले आदमी से हो गई दोस्ती। तो भारत वाला आदमी गया वहां, देखा तो उसको तो अजीब लगा कि भाई खाना खाए तो हाथों ने धो रहे हैं, पेपर में किसी तरह पोंछ के फेंकते हैं, नहाने के लिए किसी तरह पानी लेके शरीर को पोंछ रहे हैं, पोंछ भर के काम चला लेना है, आजादी नहीं है। तो किसी तरह से 1 सप्ताह गुजारा बेचारा वो, और फिर वो लौट करके आने लगा। तो जो वहां का मित्र था अरब देश का, उसने कहा कि यार मैं भी घूमने चलूंगा। तो चलो, तो और क्या क्या इच्छा है? तो जो अपना मैप से देख करके रखा था, वो लिस्ट बना के रखा कि भारत में ताजमहल बड़ा सुंदर है, वहां जाऊंगा, ताजमहल देखूंगा, लाल किला देखूंगा, संसद भवन देखूंगा, राष्ट्रपति भवन, जो जो देखने लायक चीजें हैं उनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की कि 1 सप्ताह रहना है और वहां ये सब चीज घूम करके देखना है। अरब से बेचारा दिल्ली आ गया, उतरा हवाई जहाज पर से, अपने कमरे पर पहुंचा मित्र के साथ। वहां जाने के बाद मित्र ने कहा कि देखो सारा सामान बस्ता वगैरह जो भी साथ में है सबको रखो। एक रूम में, बाथरूम में ले गया और ले जाके कहा कि चलो यहाँ पर फ्रेश हो जाओ। तो बेचारा जिंदगी में फ्रेश हो जाओ ये कभी सुना ही नहीं था कि फ्रेश क्या हो जाओ, कभी देखा नहीं था फ्रेश क्या हो जाओ। तो गया उस रूम में चुपचाप खड़ा है। मित्र फिर इधर से गया, अरे मैं छिटकीली लगा दिया था, फ्रेश हुआ कि नहीं? अरे क्या फ्रेश हो जाओगे, तो समझ नहीं रहे हैं। तो कहा कि फ्रेश मुंह हाथ धो बढ़िया से। तो ये भी वो बेचारा नहीं समझ रहा था। तो मित्र जो था उसने क्या किया, दीवार में जो टोटी लगी हुई थी नल की, बस ऐसे घुमा दिया, पानी झरने लगा, पानी निकलने लगा, धो मुंह बढ़िया से। तो अरब वाला, अरे रे 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 रुको रुको रुको, बर्बाद
बोले तो ये बताओ कि हुआ कैसे? गजब का देश है भारत भाई, यहां तो दीवार भी पानी छोड़ता है। ऐसा विज्ञान हमारे हाथ लग जाए। हमारे यहां देखते हैं चरचर टोटी एक रूम में। यदि हमारे देश में एक बार ये विज्ञान विकसित हो जाए कि दीवार कहीं पानी छोड़ने लगे तो और कोई धंधा की जरूरत ही नहीं है, सीधे अरबपति बन जाएगा आदमी। तो कहा नहीं नहीं, यहां सचमुच में ऐसा होता है। आप उसको जितना नहाना हो, पानी जितना प्रयोग करना हो करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना मस्ती आया जीवन में, पहली बार पानी में इतना उछल उछल के वो नहाया होगा, इतना पानी देखा होगा। वो बाहर आया कुल्ला वगैरह करके, और जितना लिस्ट वो आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार देखने का लिस्ट बनाया था, सारे लिस्ट को फाड़ दिया। दोस्त ने कहा कि क्यों फाड़ा? क्या वो कुछ नहीं देखना है मुझे? खाना दो, खाने के अलावा सोना है, और खाने सोने के अलावा जितना फुर्सत मिलेगा हमको बस बाथरूम भेज दो और वहां पर एक टब दे दो, जितनी मर्जी उतना मैं नहाऊंगा, पानी में उछलूंगा, कूदूंगा, बस यही मेरा काम, यही ताजमहल देखना, यही गंगा देखना, जमुना देखना हो गया, इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। खैर उसकी जो मन की अभिलाषा थी, दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, देखो जितना नहाना हो, जितना पानी से खेलना हो खेलो। खेला 6 दिन 7 दिन खेलते खेलते उसके मन में एक बात आई, इतना कीमती चीज है, दोस्त से मांगेंगे तो देगा नहीं लेकिन जिस समय जाने लगेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जाने लगेंगे 2-4 ठोई नलका मचार करके बैग में ले लेंगे और जाके हम अपने देश में दीवार में इसको ठोक देंगे दीवार में ठोक के इसी से पानी निकालेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। जो भी आदमी देखेगा तो वाह क्या चीज लाया है भारत से तो ऐसा सोचा, प्लान बनाया बेचारा। उसके बाद 7वां दिन उसको जाने का समय हो गया, जाने लगा तो वो कमरे से जैसे बाहर निकला वो, तब उसको याद आया कि है तेरी असली काम तो करवे नहीं किए तो दोस्त को कहा कि अरे रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं। कि क्या काम है? कि काम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। दौड़े दौड़े गया और 5 मिनट में झटपट में 2 ठो 3 ठो जितना नल मचर सकता था मोछार करके बस तोड़ ताड़ करके किसी तरह से थैला में रखा आ गया। आने के बाद इधर तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब वहां हवाई जहाज पे चढ़ने गया तो वो चढ़ने से पहले तो जांच होता है ना मशीन से तो जांच किया तो किसी तरह पेट उट में छिपा के रखा था, वहां गया तो मशीन में पता चल गया। पता चला तो जो पदाधिकारी थे उसने निकाला, भाई क्या है? तो देखा तो कोई गोली बंदूक तो था नहीं कि कुछ पकड़ेगा, वो नल था। तो पदाधिकारी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दोस्त जो बगल में था उसने माथा पीटा, ये का किया रे तो बेचारा अपना जो भी मन में था वो बताया कि देखो दोस्त, अरे तू तो यहाँ पैसे वाले लोग हो, पानी की यहाँ किल्लत नहीं है, खरीद लेना। ये पानी का मशीन मुझे इतना अद्भुत लगा कि मैं रह नहीं पाया, तुमसे मांग भी नहीं पाया कि मांगेंगे तो तू देगा नहीं, इसीलिए मैं इसको तोड़ के ले जा रहा हूँ और अपने गांव में घर में जा करके इसको दीवार में ठोकूंगा और पानी का बादशाह बन जाऊंगा तो दोस्त को उसके नादानी पे हंसी आई। उसने कहा कि यार तुम्हें क्या लगता है कि दीवार में ठोकने से पानी दे देगा कि दीवार में ठोकने से पानी देगा? जी दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। दीवार से तुमको पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, ये केवल आंख से दिखाई देता है, लेकिन दीवार से पानी निकलने के लिए कितने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाए गए हैं उस दीवार के अंदर, ये तुमको पता नहीं है। सबसे पहले जमीन से पानी निकालने के लिए बोरिंग की गई है, उसमें समरसेबुल डाला गया है, उसमें बिजली का करंट जोड़ा गया है, उससे जगह जगह पर बीते बीते दीवार काट करके उसके अंदर पाइप फिट किए गए हैं, ऊपर नल टंकी फिट किया गया है,
समरसेबुल से टंकी में पानी जाता है, फिर वहां से प्रेशर बन करके पानी नीचे आता है, फिर वो दीवार के सभी पाइपों में दौड़ करके जहां जिसका प्रयोग करना होता है खोल करके पानी निकलता है। इतने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाने के बाद, इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद तब जाकर के यह दिखता है कि दीवार भी पानी छोड़ता है। तुम्हें केवल दीवार से ठोके हुए इस निकले हुए नल से पानी गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस नल के पीछे कितने यंत्र जुड़े हुए हैं ये तुमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरे बंधु, ये केवल दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से आइए अब अपने मूल बात पर लौट करके कि जिस प्रकार से उस अरब देश के उस अनजान आदमी को यह लग रहा था कि दीवार से ही पानी निकलता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में पड़े हुए कुछ मानवों को लगता है कि रामायण से ही, गीता से ही शांति निकलती है, जबकि रामायण और गीता से शांति नहीं निकलता है। वो तो केवल देखने का एक टोटी मात्र है, लेकिन उसके पीछे यदि रामायण से शांति के सूत्र निकलते हैं तो केवल रामायण की पंक्ति में ये ताकत नहीं है, बल्कि ये ताकत कोई तुलसीदास उसमें अपनी साधना लगा करके भरा है, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई रविदास, कोई कबीर जब अपनी साधना की ताकत लगा करके शास्त्रों की पंक्ति में अपने तपस्या की ताकत भरता है, तब उससे शांति के स्रोत निकलते हैं, तब उससे शांति का रास्ता निकलता है। गीता की अपनी पंक्ति में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन गीता की पंक्ति में जब कोई कृष्ण आकर के उस पंक्ति में अपना प्राण फूंक देता है, तब उसमें ताकत पैदा होती है। वेद की पंक्तियों में कोई ताकत नहीं होती। जब कोई साधक, जब कोई तपस्वी, जब कोई परमात्मा का अनुभव करने वाला संत वेद के उस वाणी को अपनी जुबान की ताकत देकर के उसको लोगों के कान तक पहुंचाता है, तब उस शब्द में ताकत आ जाती है, तब उस शब्द में महत्व पैदा हो जाता है। तो इस वजह से यदि किसी को यह लगता है कि वेद, पुराण, कुरान को भी महत्व देने वाला यदि कोई है, तो कोई बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे संत, कोई तपस्वी, कोई साधक जो ध्यान साधना करके आत्म अनुभव के तल पर अपने भीतर की परमात्मा शक्ति को उस पंक्ति में भर करके लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाता है, तब जाकर के वेद शास्त्र में शक्ति आती है, तब वह लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए वेद बड़ा नहीं, बल्कि वेद को शक्ति देने वाला यह मानव बड़ा है, ये महात्मा बड़ा है, ये संत बड़े हैं, ये महापुरुष बड़े हैं, जो अपनी साधना, अपनी तपस्या की ताकत उन शास्त्रों की पंक्ति में भर करके तब उसको ताकतवर बनाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि मंदिर से भी बड़ा ये मानव, मंदिर में स्थापित मूर्तियों से भी बड़ा ये मानव, शास्त्रों से बड़ा भी ये मानव, हे मानव तू सबसे महान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुवंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। तुम सर्वश्रेष्ठ मंदिर को प्राप्त किए हे मानव, अपनी महत्ता को पहचानो। तुम्हारा महत्व किसी से कम नहीं है, तुम बहुत महान हो। तुम सबको मान्यता दे दे करके महान बनाया। एक बार अपने तरफ लौट करके देखो, एक बार अपने भी कीमत को पहचानो, एक बार अपने भी महत्व को पहचानो। तुम भिखारी नहीं हो, तुम सम्राट हो। तुम अपने बीच से ही राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर को निकाल करके महापुरुषों की कतार में खड़ा कर दिए हो। एक बार अपने तरफ झांक करके अपनी शक्ति को पहचानो, आपकी भी जय जयकार होगी। आप भी राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर से कम नहीं है। कम इस मामले में है कि बुद्ध, कबीर, महावीर ने आपके बीच से निकल करके अपने आत्म ज्योति का दिया जला लिया, और आपके आत्म ज्योति का दिया अभी तक जला नहीं है। जिस दिन उस ज्योति को आप भी जलाने में सक्षम हो गए, जिस दिन अपने विवेक को जागृत करने में आप भी सक्षम हो गए, जिस दिन आप अपनी चेतना को महकाने में आप सक्षम हो गए, उस दिन फिर आप भी उसी बुद्ध, कबीर, महावीर की श्रेणी में, पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। इतनी शक्ति आपके पास है, तो उन शक्तियों को पहचानिए। आपके जो ये परमात्मा का सर्वोच्च मंदिर, ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है, वो परमात्मा इसी शरीर में विराजमान है। ये भगवान कहलाने वाले महापुरुषों ने भी कहा है। राम जी से पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते? श्री राम से पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते हैं? श्री राम जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर। उर माने क्या होता है? अयोध्या। उर माने क्या? वृंदावन। उर माने क्या? काशी की देवघर।
श्री राम से पूछा गया कि आप बताइए कि प्रभु परमात्मा कहां रहते हैं। श्री राम ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यह बात कबीर कहे तो बिना लठियाए तो छोड़िएगा नहीं, आप छोड़िएगा, ये तो कुछ और नहीं मानता है। राम जी कह रहे, अब क्या कीजिएगा, बोलिए क्या फैसला है आप लोगों का। प्रकृति पार, प्रकृति माने संसार होता है, संसार के सभी चीजों से वो पार, तीनों गुणों से पार, निर्जीव सजीव से सब चीज से मुक्त हुआ है। प्रकृति पार प्रभु कहां पर, सब उर, सब उर माने हृदय, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। सब उर माने सब माने केवल मनुष्य ही नहीं, सब माने पशु पक्षी, जितना भी प्राणधारी, जितना भी हृदय है, सभी हृदय में कौन विराजमान है, कौन विराजमान है, प्रभु। श्री राम के अनुसार प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वह अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। लोगों को लगा कि राम जी कह दिए, थोड़ा कृष्ण जी से भी पूछे, त्रेता वाला था ना, द्वापर वाला से थोड़ा पूछे। आदमी की घन चक्कर लगाने की आदत कम नहीं ना होगी, उनसे पूछ लिया तो सोचा कि दो ये त्रेता वाला था, थोड़ा द्वापर वाला ताजा ताजा भगवान है, इससे पूछो जाकर। अर्जुन के माध्यम से पूछवाया, अर्जुन सामने में खड़े हैं, कृष्ण भी सामने में खड़े हैं। कृष्ण से पूछा कि दुनिया के संत बताते बताते थक गए, लेकिन लोगों ने माना नहीं। त्रेता में राम जी से भी पूछ लिया, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, आप पर थोड़ा लोगों का ज्यादा विश्वास है, द्वापर वाले हैं थोड़ा, आप बताइए ईश्वर कहां रहते। प्रभु और ईश्वर में अंतर लग रहा है क्या आपको, अंतर लग रहा है, प्रभु और ईश्वर में अंतर नहीं लग रहा है। जैसे जल और पानी में कोई अंतर नहीं है, वैसे प्रभु ईश्वर परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। राम जी ने त्रेता में समझाया कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। लोगों को लगा कि नहीं, द्वापर में थोड़ा अप टू डेट करवा लेना चाहिए, कृष्ण जी से जाकर के पूछते हैं। कृष्ण जी से पूछा गया अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को वकील बना करके कृष्ण से पूछवाता है कि ईश्वर कहां रहते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा इधर उधर देखे, इधर उधर मत देखिए, अप टू डेट करवाना है, जान तो पहले भी गए हैं लेकिन अप टू डेट कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा बड़ी ईमानदारी से, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठिता। ये मैं बना के कह रहा हूं, गीता है आपके पास तो सुबह तक तो हम हैं मैं आपके बीच में, लेके आइए, बढ़िया से दिखा देते हैं, देख लीजिए, कबीर को दुत्कारने की नौबत नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना चाहते तो वृंदावन मथुरा मत ढूंढ, राधे राधे केवल करके नाचने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर कहां रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्व मने सभी, अब भूतानाम मने लटकने वाला प्रेत। भूत का संस्कृत शब्द है भूत, और उसका हिंदी अर्थ होता है प्राणी, जिसमें प्राण का संचार हो उसको प्राणी कहते हैं। और प्राणी को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, भूत कहते हैं। भूता नाम बहुवचन शब्द जोड़ा, माने सभी प्राणियों में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर दुनिया के सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। समझ गए बात को, साफ है ना। कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि अब ये दोनों से पूछ लिए, थोड़ा आप भी बता दिए, दम फूलने लगा मेरा भी, छोड़ दे क्या अब, छोड़ दे कि थोड़ा और बताते हैं। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि पहले तो आपको दुत्कारते दुत्कारते हम नहीं थकते थे, लेकिन दोनों कड़गर भगवान से जब पूछ लिए दोनों समर्थन कर दिया, तो अच्छा आप ही थोड़ा बताइए, पहले से कह रहे हैं लेकिन फिर भी बताइए, अब सुनना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा, तो ये तो चिल्लाते चिल्लाते हम थक गए, सुना ही नहीं। अच्छा अब सुनने आए तो सुनो। तुम लोग जबरदस्ती कहते हो कि कबीर हम भगवान को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। अरे तुम्हारे समझने में भूल हुई है।
जैसे राम कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठिता, उसी तरह सदगुरु कबीर ने कहा मैं भी कब से कह रहा हूं, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। वो है कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्या कह रहा है वो? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जौ तिल माही तेल है, जैसे तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है। जौ चकमक में आग, जैसे पत्थर के अंदर आग छिपे हुए हैं, उसी प्रकार से जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। साईं मैंने परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। लोगों ने कहा कि और थोड़ा समझाइए। कबीर साहब ने कहा सुनो, यदि समझने के लिए तैयार हो तो मैं भर रात समझाने के लिए तैयार हूं। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। सुनिए, जो कहते हैं कि कबीर साहब नहीं मानता है कुछ को। जो कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है माने क्या होता है? नहीं है, आए? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते महाराज? मास्क लगा के रखे हैं क्या? जवाब दीजिए बढ़िया से। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। क्या गलत कहा? जब राम जी कह रहे हैं कि कहां पर है? उर में है। उर मन भी हृदय ही होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं तो वो तो हृदय कहीं रहे कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठता, तो हृदय तो कहीं रहे। तो उर मने भी हृदय, हृदय मने भी हृदय। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसे घट घट राम है, तो घट मने क्या होता है? हृदय। उर मने भी हृदय, हृदय मने भी हृदय, और घट मने भी हृदय। तीनों में अंतर हो गया क्या? तो एक को गाली एक को ताली, क्यों? ताली बजाना है तो सबके लिए ताली बजाइए, और यदि गालिए देना है तो सबको गाली दीजिए। लेकिन ये पक्षपात नहीं चलेगा कि एक ही बात के लिए एक को ताली दीजिए और दूसरे को आप गाली दीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। लोगों को लगा कि चलो कबीर साहब से जैसे राम से का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, वैसे कबीर साहब का भी अप टू डेट महर्षि मेही बाबा से करवा ले, थोड़ा ठीक रहेगा। ये अपना बिहार वाला है, बिहार में जन्मे हैं, बिहार में तपस्या किए हैं, अब बिहार में ही प्रसिद्ध हुए हैं, थोड़ा इनसे पूछ ले। हालांकि बिरादरी खानदान तो कबीर साहब की है, परंपरा निर्गुण की ही है, तो कबीर साहब कह दिए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अप टू डेट करवाने की आदत है तो करवाना पड़ेगा। तो आदमी महर्षि मेही बाबा के सामने पहुंचे कि राम का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, तो कबीर का अप टू डेट बाबा आपसे करवाना चाहते। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि हमसे पूछ करके कबीर साहब का अपमान क्यों करवाना चाहते हो? जो बात कबीर साहब कह दिए, तो कबीर की बात काटने वाला धरती पर आज तक कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ, तो हम कैसे उनकी बात काट दे? वो कह गए तो बिल्कुल सत्य कह गए। क्योंकि कबीर को मैं संतों का सम्राट, संतों का सिरमौर मानता हूं। ये महर्षि मेही बाबा के वचन में आया है। मैं चूंकि ये भागलपुर की भूमि महर्षि मेही बाबा की साधना भूमि, कर्म भूमि मानी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, और जहां कहीं भी सत्संग होता है सब लोग हमारे सत्संग को कम से कम सब सुनते हैं और सब बड़ा आदर देते हैं। सभी मंचों पर, जिलाधिवेशन का मंच हो, अखिल भारतीय का मंच हो, हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं, अपने विचार को रखते हैं, सबसे बड़ी घनिष्ठता है। उनके साधक बंधु भी जहां कहीं सत्संग सुनता है, कुछ अच्छी पुस्तकें खरीदता है, मुझसे इतना घनिष्ठता है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें वहां से ला करके मुझे देता है, मैं पढ़ता हूं।
उनमें महर्षि मेही बाबा के प्रवचनों का जो संकलन है, बड़ी मोटी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही सुधा सागर, सत्संग सुधा सागर। तो उसमें सत्संग सुधा सागर में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें महर्षि मेही बाबा से पूछा गया है। मेरे पास वो ग्रंथ है, मैं पढ़ता हूं उसको। तो उसमें उनसे पूछा गया है कि आप सभी संतों की वाणियों का संकलन करते हुए, समादर करते हुए लोगों के बीच में सबकी वाणी को रखते हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी से आपको बहुत ज्यादा लगाव है। गुरु महाराज से ये प्रश्न किया गया है, सदगुरु कबीर साहब के वाणी से आपको बहुत ज्यादा लगाव है। उनकी वाणी को बड़े चाव से आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो आप जैसा कि सूत्र दिए हैं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों का आप आदर करते हैं, तो कबीर साहब को इतना ज्यादा महत्व आप क्यों देते हैं? आप भी पक्षपात करते हैं क्या बाबा? कहते सबका महत्व है तो फिर कबीर साहब को इतना ज्यादा महत्व क्यों? आप सत्संग जोग लिखे तो उसमें मैंने 75% बात कबीर साहब की। कहीं सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं तो ज्यादा वाणी कबीर साहब की, ज्यादा उदाहरण कबीर साहब के। यहां तक कि आप अंतिम अवस्था में आ गए तो कबीर साहब के पदों को ज्यादा गुनगुनाते हैं, उनके भजनों को ज्यादा सुनते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शरीर छोड़ते वक्त में भी कबीर साहब के उस पद को कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, इसी पद को सुनते सुनते ही दुनिया से वो चले गए। तो लोगों ने पूछा है उसमें कि आप कबीर साहब को जब सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों का महत्व बराबर आपने दिया, तो फिर कबीर साहब को इतना ज्यादा महत्व आपने क्यों दिया? उसको इतना महत्व क्यों देते हैं? तो उस किताब में महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ में ये चीज लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा है कि जैसे जप के लिए कोई माला का प्रयोग करता है ना, तो एक माला में कितना दाना होता है? 108 दाना होता है ना। तो बोला जप के लिए जो माला का प्रयोग करता है, उस माला में 108 दाने होते हैं। उस माला के जितने दाने हैं सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक भी माला घट जाए तो फिर उस माला का महत्व नहीं, खंडित हो जाएगा वो। तो जप के लिए माला में जैसे 108 दाने हैं और 108 दाने में सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन उस 108 दाने वाले माले में भी एक दाना का नाम है सुमेरु माला। सुमेरु दाना काना जी, 108 माला के दाना के माले में सभी दाने का अपना महत्व है, लेकिन सबका महत्व होते हुए भी सुमेरु का महत्व ज्यादा है। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि जप की शुरुआत भी उसी सुमेरु से होता है और जप का अंत भी उसी सुमेरु पर होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जप के माला में सभी माला का महत्व होते हुए भी सुमेरु से शुरू होकर के और सुमेरु पर ही खत्म होता है जब, इसीलिए उसका महत्व ज्यादा है। उसी तरह से सत्संग की वाणी, ज्ञान और ध्यान की वाणी कबीर से ही शुरू होती है और कबीर पर ही जाकर के समाप्त होती है। इसलिए सभी संतों का महत्व है, लेकिन कबीर का महत्व सबसे ज्यादा है। उसको मैं संतों का सम्राट कहता हूं। तो महर्षि मेही बाबा से जाकर के लोगों ने पूछा कि आप थोड़ा राम का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, कबीर का अप टू डेट आप कर दीजिए। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि हमसे पूछ करके लज्जित क्यों करते हो? कहा नहीं, पूछने की आदत है तो पूछे बगैर छोड़ेंगे नहीं। तो महर्षि मेही बाबा ने कहा कि कोई बात कहेंगे तो वही बात जो वो लोग कह गए, उसके अलग तो कहेंगे नहीं, लेकिन सुनने की आदत ही है तो मेरी भाषा में सुनो। निज तन में खोज सज्जन, तन में कहा कि तन के बाहर कहा, तन मैंने क्या कहा? टांग में खोजिए, टांग में खोजिए कि कान में, आंख में, तब कहा नाक में कहा निज तन में खोज, तन कह दिया, इसका मतलब हृदय का। तन माने हृदय, वही खोजा जा सकता है। निज तन में खोज सज्जन। लोगों ने कहा बाबा ब्रेक लीजिए इतने पे, इससे ज्यादा कहिएगा तो फिर हम लोग का धैर्य खत्म हो जाएगा। हम लोग सब दिन बाहर बाहर वाला आदमी है, आज जिसके पास जा रहे हैं सब तन के अंदर ही बता रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लीजिए कम से कम आप भी,
यदि यहां भी ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ा सोचेंगे तन में भी है, तन के बाहर भी। मैं ही बाबा ने कहा कि हार्ड ब्रेक मारेंगे हम। निज तन में खोज सज्जन, और उसके बाद बाहर न खोजना, बाहर मत खोजो, भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट, घट मैंने फिर क्या हो गया, आया ना वहां पर, अपने ही घट में हरि है। तो कबीर साहब कहते राम है, भगवान राम कहते हैं कि प्रभु है, श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर है, कबीर साहब कहते हैं राम है, अब महर्षि में ही बाबा कहते हैं हरि है। अंतर शब्द में केवल है, उसके तथ्य में कोई अंतर नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। लोगों ने कहा कि बाबा आप बता ही दिए, चलिए मान गए आपकी बात को, थोड़ा एक बात और बता दीजिए। घाट वाला भगवान तक जाने में तो थोड़ा देरी लगेगी, बाहर में कुछ हो उपाय, थोड़ा इधर फूल पत्थर चढ़ाने के लिए। महर्षि में ही बाबा ने कहा कि पहले तो असली तो भीतरे में है, यदि उससे संतुष्टि ने बाहर वाला कुछ करना ही है तो ज्यादा भटकना मत। बाहर वाला यदि करना ही है तो देवी देव समस्त प्रभु, आए क्या है पंक्ति बढ़िया से बोलिए। हाँ, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है। बड़ा बढ़िया सत्संगी है आप लोग, पढ़वे करते हैं कि इसका मतलब भी जानते हैं, पढ़ते हैं खाली कि इसका मतलब भी समझ में आता है। यही बात तो कबीर बुद्ध महावीर युगों से चिल्ला रहे हैं कि बाहर में यदि कोई पूजने योग्य है तो वो संत गुरुजन चैतन्य पूजने योग्य है, और भीतर में कोई पूजने योग्य है तो वह परमात्मा स्वयं पूजने योग्य है। बाहर में इसके अलावा और किसी को क्यों माथा रगड़ते हो भाई। कबीर साहब तो यही कहते हैं, सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोई, सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा। अप टू डेट करवाइए में ही बाबा से। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, कहां करे निवास, मंदराचल पर्वत है, कहां पर, देवी देव समस्त, समस्त माने क्या होता है, एकाध ठो, समस्त माने सभी, जितना है सब, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। एक आठ होना है, संत सब, जितने संत हैं सब यही कहते हैं, सबकी यही मान्यता है कि 3300 करोड़ देवता गुरु में निवास करते हैं। गुरु ही सभी देवताओं का जड़ है, और जड़ की यदि हम पूजा कर दिए तो पूरे वृक्ष की पूजा हो गई। ये इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल पे, फूले फले अघाए। तो यदि सगुण रूप में झुकना ही है, सेवा करनी ही है, तो चैतन्य रूप में ये संत गुरु माता पिता की सेवा पूजा कीजिए, और निर्गुण रूप में अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा उस ईश्वर का अनुसंधान कीजिए, उसका पूजन कीजिए। यही आपके मनुष्य गरिमा के लायक है, यही आपके हीरा जन्म के लायक है। इसके अलावा यदि आप ठोकर खाते फिरते हैं तो फिर अपने हीरा जैसे अनमोल जीवन की गरिमा को आप धक्का पहुंचाते हैं, तब फिर आपको टूटने बिखरने रोने से कोई बचा नहीं सकता है। यदि आप अपने शहंशाह वाले जिंदगी के मानवीय गरिमा को आप बचाना चाहते हैं, आप अपने शहंशाह होने की गरिमा को बचाना चाहते हैं, तो सत्संग में आइए, संत सदगुरु के माध्यम से बताए हुए मार्ग को समझने की कोशिश कीजिए, और बाहर में संत गुरु और भीतर में वह आत्म सत्ता परमात्म सत्ता का अनुसंधान कर उसमें रमण करने की चेष्टा कीजिए। यही आपके जीवन की सफलता और सार्थकता है।
आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए कि मेरी टूटी फूटी वाणी को इतने ठंडी के मौसम में भी बड़े आदर और शालीनता पूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो भी आयोजक हैं उनके प्रति हृदय से एकदम आदर भाव, शुभकामना भाव प्रस्तुत करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबके सुखी जीवन, मंगलमय जीवन, स्वस्थ जीवन, समृद्धशाली जीवन की शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।